आज हमारा स्टार्टिंग है इको की, पहले चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। साल की स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, सारे बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ लेना। जो क्लास है रिकॉर्ड हो रही है वो तुमको यूट्यूब में मिल ही जाएगा, ये लाइव नहीं हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, बाद में मैं अपलोड करूँ, ठीक है। तो हर एक क्लास को अपलोड करने वाला हूँ, तो साथ में जो नोट यहाँ पे दिख रहा होगा वो टेलीग्राम पे चली जाएगी हर दिन। तो स्टार्टिंग से हर एक चीज को फॉलो अप करते रहना जैसे मैं पढ़ाते जाता हूँ, ठीक है। ध्यान दो, बिना देरी के चैप्टर शुरू करके जल्दी जल्दी आ जाओ। उसमें बैठ जा। पीछे वाली में? हाँ उसी में, कोई नहीं है उसमें, बैठ। तो देखो, तो हमारा जो पहला चैप्टर हम अभी पढ़ने वाले हैं, जो पूरा यूनिट 1 है, वो तुम्हारा नेशनल इनकम के बारे में बोले। किसके बारे में बोलेगा? नेशनल इनकम। तो इस यूनिट में 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कितने चैप्टर पता है तुम लोग को? मैक्रो में तुम्हें न्यूमेरिकल मिलेगा, माइक्रो में था नहीं, बट मैक्रो में क्या मिलेगा? न्यूमेरिकल। तो इस चैप्टर में 100% न्यूमेरिकल एग्जाम में आने वाले। तो स्टार्टिंग में जो चैप्टर 1 2 3 तो न्यूमेरिकल है ही, 1 और 2 जो हम पढ़ेंगे वो सारे न्यूमेरिकल का बेस है। अगर इसको समझ लेंगे चैप्टर 1 और 2 को, तब जाके हमें उसकी जो टर्म्स है किसकी, न्यूमेरिक की, वो समझ में आएगा, तब जाके हम इसको कर पाएंगे। तो यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्या आते हैं वो पढ़ते रहो, मैं समझाता हूं। तो लिख लो अपनी कॉपी में सारे के सारे। चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिख रहा है यहां पे सबको? चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिख गया? हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हो कि सर्कुलर फ्लो एक्चुअली में क्या होता है, फिर जाके चैप्टर के अंदर आएंगे, समझ में आ जाएगा। अब देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या बोल रहा है ये? इसका मतलब एग्जैक्टली यही है क्या कि इनकम जहां से जनरेट होता है वापस वहीं पे चला जाएगा। इसका एग्जैक्टली मीनिंग यही है, इनकम जहां से जनरेट हो गया वापस वहीं पे जाएगा, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। इन इनकम की यहाँ पे सर्कुलर मोशन में फ्लो हो रही है, तो ये तुम्हारा क्या रहा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया। तुम दोनों वही खड़े रहो, वही खड़े होके पढ़ो। हो गया, समझ में आ गया? तो ये जो अभी देखते हैं कि इनकम एक्चुअली जनरेट कहां से हुआ और वापस कहां पे गया, तो सर्कुलर फ्लो कैसे हुआ वो समझते हैं। ये सर्कुलर फ्लो पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बोर्ड में समझाता हूँ क्या है क्या नहीं। वही खड़े रहो तुम, आज हर दिन की तुम्हारा नौटंकी हो गई, लेट आ। अब देखो, पहले समझते हैं कि हम अभी पढ़ने क्या वाले हैं, इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। तो इकोनॉमी पहले यहाँ पे डिवाइड कर दो, वहां पे नीचे है पीडीएफ में, नोट में, फिर भी थोड़ा सा लिख के लिखने में मजा आता है। तो यहाँ पे लिखो सेक्टर्स ऑफ इनकम, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितनी सेक्टर्स है? टोटल इकोनॉमी को हम 4 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। कितने सेक्टर में डिवाइड करते हैं? 4 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, 3 एंड 4। तो 1 क्या है? देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखो HH, ये स्टैंड्स फॉर हाउस होल्ड। HH स्टैंड्स फॉर हाउस होल्ड। क्या ये? हाउस होल्ड। क्या लिखा? स्टैंड्स फॉर क्या लिखा? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ये कौन सी सेक्टर है? ये खाने वाला सेक्टर। खाने वाला क्यों बोल रहा हूं? कंजप्शन। इस सेक्टर से तुमको क्या मिलेगा? साला डिमांड ही डिमांड मिलेगा, है ना। तुम सुबह से स्कूल गए थे क्या? तुम लोग सारे कुछ स्कूल जाते, कुछ घर में रहते हो, कोई नहीं। सुबह से तुमने अभी तक क्या क्या काम किया? घर वाले, तुम या तुम्हारे फैमिली वाले क्या क्या काम किया? सुबह उठे, ब्रश निकाली, उसके ऊपर टूथपेस्ट लगाई, तो यानी तुमने टूथपेस्ट कंज्यूम कर लिया, है ना।
और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट कंज्यूम कर लिया, फिर उठ के अपनी बैग पैग उठाया, फिर स्कूल गए, वहां पे ज्ञान को कंज्यूम कर लिया, नॉलेज कंज्यूम करा, फिर वहां से आए, बस की सर्विस कंज्यूम करा बीच में, फिर स्कूल से आए, फिर दोबारा खाना कंज्यूम करा, फिर अभी आप फिर क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। यानी हाउस होल्ड का काम है कंजम्पशन करना, खाना, है ना। तो ये वाला कौन सेक्टर है, घर वाला सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड, ये क्या करता है, कंज्यूम कर। सेकेंड सेक्टर में यहां पे देखो ये क्या होता है, फार्म। फार्म, तुम जो कंज्यूम करते हो ना, कहां से आता है भाई, सुबह उठ के ब्रश में लगाया था पेस्ट, कहां से आया, बोल, दुकान से आया। अबे किसने इसको प्रोडक्शन करके दिया होगा ना, तुम लोग को प्रोडक्शन करा होगा, तो कोई प्रोडक्शन करने वाला कौन है, किसकी जिम्मा है ये, फार्म का। फार्म क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट करके देगा, है ना। तुम जो भी अभी पेन में लिख रहे हो, वो पेन कहां से आया, किसी फार्म ने प्रोडक्शन करा। कॉपी में लिख रहे हो, वो कॉपी कहां से आया, किसी फार्म ने प्रोडक्शन करा। तुम कुछ भी चीजें प्रोडक्शन कंजप्शन कर रहे हो, दैट इज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फार्म। तो फार्म को यहां पे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट सेक्टर। थर्ड, इन सब की देख रेख कौन करता है, कौन करता है, गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट को यहां पे हम इसको बोलेंगे, इसका क्या काम है, जी। क्या काम है इसका, जी की बड़ा अच्छा मीनिंग है। जी मत, जी किसको हम बोलते हैं, मतलब जी किसको हम, जिसे जी सर, जी मैडम, जी मतलब एक रेस्पेक्टेड इंसान को हम क्या करते हैं, मतलब एज ए रेस्पेक्ट हम जी करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर रेस्पेक्टेड कौन है यहाँ पे, जी। क्यों बोल रहा हूँ, कहानी सुनना। जैसे गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनविजिबल हैंड, क्या बोलते हैं, कैसे इनविजिबल हैंड, तुम्हारे, तुम जो सुबह से उठ के शाम तक जो भी काम किए, इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है क्या, है, बट दिखता नहीं है। कैसा है, तुम अभी अपनी आराम से खा पी के अपने घर से उठे, और आराम से अभी उठ के आके ट्यूशन क्लास में आके बैठ गए आके क्लास में, रास्ते में तुम गायब क्यों नहीं हुए, है ना, क्यों नहीं हुए, बताओ। तुम्हें कौन कौन छू लेगा, अभी योगी की सरकार है ना, यानी कुल मिला के तुम्हारे पीछे कौन है, योगी है, गवर्नमेंट है भाई, है ना। तो गवर्नमेंट यहाँ पे तुम्हें, यहाँ से आराम से जाते हो, अपनी सारे काम तुम हंस खुश के करते हो, तुम्हारे पीछे फंडामेंटल राइट्स है, वो गवर्नमेंट का ही है कुल मिला के। तो कुल मिला के तुम्हारे पीछे कौन है, गवर्नमेंट है। तुमने सुना है क्या, पूरा वर्ल्ड में ऐसे भी कंट्री है जहां पे लोग फ्रीली, जैसे तुम यहाँ पे बिल्कुल हंसते हो, खाते हो, सारे काम करते हो आराम से, वहां पे लोग नहीं कर पाते। मैंने कभी कभी बोला होगा क्लास में, सीरिया, सीरिया की डमास्कस सुना हो नाम। तो वहां पे क्या होता है, तुम दुकान से सामान खरीद लिए, क्या पता तुम्हें वो सामान लेके घर भी नहीं पहुंच पाओगे, तुमसे रास्ते में वो सामान छीन लिया जाएगा, वहां पे सेफ नहीं है लोग, है ना। तो वही चीज है। तो यानी कुल मिला के इसके पीछे क्या है, इनविजिबल हैंड गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट का काम है जी है। अब तो ये कहानी था जी याद रखने के लिए, और सच्चाई क्या है सुनो। जी, गवर्नमेंट यहाँ पे दोनों काम करता है, कंजप्शन भी करता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है। कंजप्शन कैसे करता है गवर्नमेंट, अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, कंजप्शन करता है। आर्मी नाम सुना है सबने, आर्मी वालों को क्या करता है, खाना पीला खिलाना, उनकी राशन फाशन सब कुछ देना। तो ये गवर्नमेंट की क्या हो गया, कंजप्शन। गवर्नमेंट खर्चा करता है किसके ऊपर, पब्लिक गुड्स के ऊपर। क्या होता है पब्लिक गुड्स रे, गवर्नमेंट ने रोड बना लिया, मेट्रो बना लिया, पार्क बनाया, सब कनेक्टिविटी दिया, ये सब ये किसने किया, गवर्नमेंट ने किया। तो ये सारे गवर्नमेंट यहाँ पे दोनों काम करता है, कंजप्शन भी करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, बट गवर्नमेंट करता है दैट इज फ्री टू ऑल। इसलिए इसका सिंबल क्या हो गया, जी। लास्ट में क्या है, चौथा सेक्टर, फॉरेन सेक्टर ना, गवर्नमेंट का जी, गवर्नमेंट, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। क्या नाम है इसका, जी फॉर गवर्नमेंट। यहाँ पे लास्ट में क्या है, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर क्या होता है, लिखो यहाँ पे एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स माइनस एम क्या हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हमारा इकोनॉमी कितने सेक्टर में डिवाइड हुआ, 4 सेक्टर में डिवाइड हुआ। कौन सी, हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तुम कौन सी क्लास में हो, क्लास 12th में। पता है तुम लोग को जान के खुशी होगी, क्लास 12th में हम ये दोनों सेक्टर के बारे में नहीं पढ़ते। हमारे जो सिलेबस है वो यहां तक लिमिटेड है, एक हाउस होल्ड, दूसरा फार्म। तो इसको जो हम इकोनॉमी पढ़ेंगे क्लास 12th में, उसको हम बोलते हैं 2 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं उसको, 2 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि यहाँ पे पहला सेक्टर कौन है, हाउस होल्ड, सेकंड सेक्टर कौन है यहाँ पे,
तो अभी हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमी कितने सेक्टर में डिवाइड है, 4। कौन कौन है, फार्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड क्या करता है, कंजप्शन, सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर फार्म क्या करता है, इन्वेस्टमेंट, जी फॉर, दोनों काम हो गया क्योंकि गवर्नमेंट इंडिविजुअल हैंड है तो इसका सिंबल यहाँ पे जी हो गया। फॉरेन सेक्टर में क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सिंबल है एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ठीक है, बट हमारे सिलेबस कहां तक है, 2 सेक्टर मॉडल यानी हाउस होल्ड और फार्म तक। ठीक है, अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, 2 सेक्टर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ओके, चले आगे बढ़े नेक्स्ट। चीज यहाँ पे देख लो, अभी हम बात करेंगे, आते हैं अपने मुद्दे पे। हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। तो हम कितने सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, 2 सेक्टर के बारे में। पहला हाउस होल्ड है, सेकंड क्या है तुम्हारा फार्म। अब यहाँ पे आ जाओ, दिनों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये बड़ा ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे, इनकम जनरेट कहां से होती है, वापस कहां पे जाती है, क्योंकि यहाँ पे इनकम जनरेट और कंज्यूम करने वाले 2 ही सेक्टर हमारे पास रहा। एक क्या रहा, हाउस होल्ड, एक क्या रहा, फार्म। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं कि बताओ पहले, मुर्गी की पहले अंडा, बताओ। यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है मुर्गी अंडे अंडे में, यहाँ पे देखो कहां से। अब सुनो क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे ध्यान देना कि पहले इनकम, अब सुनो, चैप्टर के नाम क्या है, इनकम जहां से जनरेट होगा वापस वहीं पे आ जाएगा, चैप्टर का नाम तो ये। तो इनकम पहले जनरेट कहां से होती है वो देखो, पहले अंडे मुर्गी नहीं करना, पहले जनरेट कहां से होगी वहां पे देखो, ध्यान देना। अब जहां पे प्रोडक्शन होगी ना, वहीं से इनकम क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 फैक्टर की जरूरत है, फैक्टर तो बहुत सारे हैं। हमने अपनी सहूलियत के लिए इकोनॉमी टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड करके रखी। क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करने वाले चीजों को हम क्या बोल देते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिमाग में ऐसे डालो कि भाई प्रोडक्शन में क्या हेल्प करेंगे, क्या हेल्प करता है प्रोडक्शन में, कोई भी गुड्स दिमाग में डाल दो, कोई भी गुड्स, और उसको प्रोडक्शन कैसे करूंगा, उसके लिए क्या चाहिए प्रोडक्शन होने के लिए। नंबर 1 रॉ मटेरियल चाहिए जिससे वो बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन कैसे कैसे बनता है, कुछ बावड़ा 9000 का पेन है, प्लास्टिक बोलता है इसको हाँ लोहे है, ये चुंबक चिपकता है, ये चिपक गया देख। हाँ, ये कुछ मेटल्स है, कुछ नहीं पता, तो उसके लिए वो मेटेरियल, यहाँ पे रॉ मटेरियल चाहिए। और नहीं, तुम्हारा पेन ले लेते हैं, तुमको ज्यादा समझ में आएगा, ले प्लास्टिक 3 रुपए का बढ़िया एकदम। तो यहाँ पे प्लास्टिक चाहिए, इसके लिए कुछ इंक चाहिए, और यहाँ पे थोड़ा सा क्या नाम है इसका, ये इंक पिंक जो क्या नाम है इसका, यहाँ ना थोड़ा सा है वो टिन जो भी है वो चाहिए। तो कोई नहीं, तो इसके लिए नॉर्मल क्या हो गया, रॉ मटेरियल समझ में आ गया, वो चाहिए। और उसको बनाने वाले क्या चाहिए, मशीन चाहिए। मशीन में तो अपना आप नहीं बन जाएगा, सामने एक लेबर होगा वो खड़ा होकर इसको बनवाएगा, है ना, ये सब कुछ चाहिए। तो उसी टाइप में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। कौन कौन हेल्प करते हैं, नंबर 1 आ गया लैंड, इसको भी भूल जाओ, क्या आ गया, लैंड। बिना जमीन के हवा में थोड़ी ना प्रोडक्शन करोगे, तो पहला फैक्टर वही होगा। लेबर, काम करने वाला वहां पे जो। कैपिटल, पैसा, बिना पैसे का क्या होता है। उसके बाद एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप या जो भी तुम मान लो, यानी काम करने वाला चाहिए। बाकी हम मशीन फशीन सब तो किस में आ जाते हैं, कैपिटल में आते हैं, पैसा तो सब कुछ आ जाएगा। कुल मिला के कितने फैक्टर प्रोडक्शन में डिवाइड कर दिया, 4। कौन सी हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये इसको बोलते हैं एंटरप्राइज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी समझो, लिखो मत, बाद में लिख लोगे, नोट तुमको मिल ही जाएगा, कोई टेंशन। हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड के लिखा, एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब ये बड़ा ध्यान से सुनना, लैंड कहां से आएगा, हाउस होल्ड से। कहां से आएगा, हम जमीन देंगे तब तो आएगा, जमीन दे के मुआवजा नहीं लेते हम, किसको देते हैं हम, इंडस्ट्री को देते हैं, नहीं सही है पैसा। उसके बाद लेबर, ये कहां से आते हैं, लेबर कहां से आते हैं, लेबर चौक से, वो अपने घर से ही आते हैं। कहां से आते हैं वो, घर से, हाउस होल्ड से ही आते हैं। पैसा कहां से आती है, कैपिटल, हाउस होल्ड से। हम सेविंग करेंगे तो फार्म क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, सेविंग्स हाउस होल्ड से। एंटरप्रेन्योर बोल दो, एंटरप्राइज बोल दो, तुम्हारे ऐसे जाके फ्यूचर में जब बिजनेस अपनी फार्म खोल के बैठोगे, तुम कहां से आए, अपने घर से तो आए।
तो कुल मिला के ये चारों के चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां से आते हैं? हाउस होल्ड से। कहां से आते हैं? हाउस होल्ड से। ठीक, तो हाउस होल्ड ने कुल मिला के फार्म, ये सारे प्रोडक्शन ये जाएंगे कहां पे? फार्म तो करेगा ना प्रोडक्शन। यानी कुल मिला के हाउस होल्ड फार्म को क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर प्रोडक्शन नहीं दिया, लेबर काम कर थोड़ा वही रहेगा, अपने घर नहीं आएगा क्या? वो आएगा, अपनी सर्विस देगा, अपने घर तो वापस आएगा। ए, लेबर दे दिया, ले मेरा लड़का लेबर है तेरा पास, रहेगा उधर, वापस दे दे उसको घर, साल लेगा वो। तो यानी ये लोग जो सर्विस देंगे जाके फार्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। यानी हाउस होल्ड फार्म को क्या दे दिया? फैक्टर सर्विसेज। बदले में फार्म हाउस होल्ड को क्या देगा? क्या होता है वो फैक्टर पेमेंट? ये यही होता है। लैंड क्या बोल रहा है? मुझे रेंट दे दे। क्या देगा? रेंट। यहाँ पे लोकल के जितने सारे लोग हो, तुम अपने सबके घर किस में रेंट में दे के रखे हो? आता ना रेंट? हाँ हाँ, देके रखे हो ना रेंट। हाँ, रेंट मिलता है। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। कितना खुश होती है। लेबर को क्या मिलेगा? रे लेबर को वेजेस मिलता है, दिहाड़ी। वर्कर को क्या मिलेगा? वेजेस। लेबर का पता है यहाँ के मतलब क्या है? तुम सीए बनोगे, सीईओ बनोगे, सीएफओ बनोगे, तुम्हें भी लेबर कहा जाएगा। यानी जो काम करके अपनी दूसरे के लिए जो काम करता है वो लेबर ही है। ऐसा नहीं बोला कि जो मजदूर है वो लेबर ही है, ऐसा नहीं। आगे देखो, कैपिटल, इंटरनेट। हाँ ले, तू भी घोड़ा बन रहा है अभिषेक की तरह, वो जो लिखेगा वही देख के बोलेगा। हाँ, इंटरनेट। कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। लास्ट में जो ओनर होता है उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट। हो गया। तो यहां पे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज है ना, इन सबको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और बदले में इनको क्या मिलता है? इनकी सर्विस के बदले फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट को हम फैक्ट्री इनकम बोल सकते हैं क्या? फैक्टर पेमेंट को हम फैक्ट्री इनकम बोल सकते हैं क्या? अरे भैया बोल सकते हैं। कैसे? फैक्टर पेमेंट किसके लिए हुआ? फार्म के लिए। फार्म पेमेंट कर रहा है, इसके लिए फार्म के लिए फैक्टर पेमेंट है। बट इकोनॉमी के लिए क्या हो गया? इकोनॉमी को मिल रहा है ना, तो फैक्टर इनकम हो गया। जो फैक्टर पेमेंट है वो फैक्टर इनकम भी। कैसे? जिसके लिए जो, उसके लिए वैसा है। ठीक है, हम भाई बात करते हैं आज। तो ये हम पढ़ेंगे बाद में। तो अभी कितने फैक्टर प्रोडक्शन हो गया हमारे पास? 4। उसको क्या क्या मिलते हैं समझ में आ गया। तो बढ़िया सा अपनी बोर्ड में जाओ, एक चार्ट बनाओ, यहां पे लिखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नीचे लिखो यहां पे फैक्टर इनकम, और इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। हो गया। तो फैक्टर प्रोडक्शन क्या क्या हो गया? लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, ये लेबर कर दो, कैपिटल एंड क्या हो गया? एंटरप्राइज। लैंड की फैक्टर इनकम क्या है? रेंट। लेबर की क्या हो गया? वेजेस। कैपिटल की क्या हो गया? इंटरेस्ट। एंटरप्राइज की क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। हो गया, सबका हो गया। पूर्वी कोई शादी पाई तो नहीं है अभी घर पे? पक्का? इस साल नहीं? साल कर दिया 11th में? पास होगी 11th? कब पास हुई? 15 तारीख को पास होगी। हाँ, रिजल्ट कब आया? चलो कोई नहीं, चुपके से बता देना है। हो गया, हो गया। तो फैक्टर प्रोडक्शन को क्या मिल गया? यहाँ पे फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम जिसको बोलते हैं वो मिल गया। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? सेक्टर। अभी हमने क्या पढ़ लिया? फैक्टर से प्रोडक्शन। हो गया। अब आगे आ जाओ। अभी हम बात करते हैं कि ये समझ में आ गया कि इनकम कैसे जनरेट हुआ, है ना? जो फैक्ट्री प्रोडक्शन जाके अपनी फार्म में फैक्ट्री सर्विस दिए, बदले में क्या मिल गया इनको? क्या मिल गया इनको? फैक्ट्री पेमेंट मिल गई, यानी इनकम जनरेट होगी। अब देखो इस चीज को, ये वाला स्लाइड को थोड़ा ध्यान देना। तो यहाँ पे तुमको मिलेगा कौन सा क्लोज इकोनॉमी है, कौन सा ओपन इकोनॉमी है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, ओपन इकोनॉमी क्या होता है।
सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे ये है, क्लोज इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जहां पे ओनली डोमेस्टिक कंट्री का रूल चलता है, यानी विद इन द बाउंड्री, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहां पे नेशनल इकोनॉमी में इंटरनेशनल इकोनॉमी मर्ज हो जाती है, एंटर करती है, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं इसको, ओपन इकोनॉमी। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहां पे ऐड हो जाएगी वहां पे क्या बोलेंगे उसको, ओपन इकोनॉमी। तो यहाँ पे टू सेक्टर मॉडल में क्या क्या आ गया हमारा, फार्म एंड हाउस होल्ड, ये टू सेक्टर मॉडल, ये क्लोज इकोनॉमी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बट यहाँ पे बाद में नेशनल इनकम पढ़ेंगे, एनएफआई ऐड करेंगे, वो अलग सी बात है, अभी के लिए क्लोज। हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट, क्लोज। और लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, जहां पे फॉरेन सेक्टर ऐड हो गया वो तुम्हारा क्या हो गया, ओपन इकोनॉमी। क्या हो गया, ओपन इकोनॉमी। ठीक है, अब आ जाओ चैप्टर में, आ जाओ डेफिनेशन कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, ये आज की आज याद कर लेंगे। नहीं मानेगा, हाँ नीचे चला गया। देखो डेफिनेशन अपनी बुक में लिख लो, उसको याद करेंगे। ये आखिरी जो डेफिनेशन है यहाँ पे, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। कैसे है समझाता हूं, फिर अपने आप से याद हो जाएगा। डेफिनेशन, इट इज द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये पहला वाला पार्ट हो गया, अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लो फटाफट से। इट इज द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो पहला यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक साइकिल है, यानी पहले क्या हुआ, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम की जनरेशन होगी। इनकम कहां जनरेट हुआ, प्रोडक्शन प्रोसेस में। पहला लाइन ये लिख रहा है, जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। लिख लिया तूने शिवम। उसके बाद सेकंड में क्या है, दैट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सेकंड वाला पार्ट है, जो इनकम जनरेट हुआ, जो कद्दू यहां पे कटा, वो सब में बटा भी देखो। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द किसके बीच में बटाई है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। फिर फाइनली इट सर्कुलेट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म इन फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन फॉर्म ऑफ क्या लिखा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सारे लिखे नहीं है यहां तक, क्या लिखा, इन फॉर्म ऑफ क्या लिखा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अरे नहीं हो रहा है, हो गया हो गया। चलो लिखो, लिख लिया डेफिनेशन, कहां तक लिखा, वो कटा कैसे वो, नमूना इंसान। तो यहाँ पे 3 फेज के बारे में डेफिनेशन में हमने डिस्कशन किया। क्या क्या, पहला फेज यहाँ पे क्या था, जिस फेज में तुम्हारा इनकम जनरेट हुआ, है ना। तो क्या हुआ, जनरेशन ऑफ इनकम, कहां पे, इन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। किसमें हुआ, प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम जनरेट हुआ। हो गया, जनरेट कैसे हुआ, क्योंकि यहां पे इस प्रोसेस में जो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन थे, वो अपने यहां पे क्या किए, सर्विस दिए, बदले में उनको इनकम दी। सेकंड, सेकंड क्या हुआ यहाँ पे, सेकंड फेज में फिर क्या हुआ, जो इनकम वहां पे जनरेट हुआ था वो बटा, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, किसके बीच में बटा रहे, एमंग, बिटवीन, या एमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैसे बटा, लैंड को क्या मिला,
ये वही वाला फेज है। लैंड को क्या मिला, लेबर को क्या मिला, कैपिटल को क्या मिला, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिला, प्रॉफिट। ये वो वाला फेज। अब एक बात को ध्यान रखना, यहां पे हम टू सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, यानी एक है तुम्हारा कौन, एक है यहाँ पे हाउस होल्ड और एक कौन है, फार्म। तो इन्होंने अपनी सारे सर्विस यहाँ पे देके सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें यूज करना है सब कहां पे बना दिया, फार्म में। तो यहाँ पे बना दिया और बदले में इन्होंने अपनी इनकम ले लिया। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या दिया, अपनी फैक्टर सर्विसेज, और बदले में क्या लेके चले गए, फैक्टर पेमेंट। हो गया। हाउस होल्ड वाले हम तुम जैसे ही सारे लोग जो हम बनते हैं, लेबर हमारा, कैपिटल हमारा, ये सब कुछ जो हमारा है, हम भूखे मरेंगे क्या। कुछ ये जो सामान यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है कंजप्शन के लिए, किसके लिए हो रहा है, कंजप्शन। यहाँ पे ये हम करेंगे इसको और कौन करेगा, भूखा थोड़ी ना मरेंगे। तो हमें यहाँ पे वो हमको सामान चाहिए, हम किसके पास फिर जाएंगे, दोबारा फार्म के पास जाएंगे, क्योंकि वही तो गुड्स बना के रखा हुआ है ना। तो बाद में फार्म हमको क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या देगा, अब फ्री में देगा क्या, क्यों, तुमने वहां पे काम किया था ना, पैसे तो लिए थे काम करने के लिए, अब फ्री में कैसे देगा वो सामान। तो बदले में क्या लेगा, वो पैसा नहीं। उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, यानी देखो ये पैसा यहां से यहां आया था इन फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, फिर वापस चला गया फार्म के पास इन फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी बात यही हुआ, इनकम जहां से जनरेट हुआ था वापस वहीं चला गया। इसको बोलते हैं सर्कुलर। क्या बोलते हैं इसको, इन्होंने जाके यहाँ पे काम किया, गुड्स जनरेट किया, बदले में पैसे ले लिए, फिर फार्म ने इसको गुड्स दिया, बदले में क्या ले लिया, वही पैसे अपने पास ले लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर। क्या बोलते हैं इसको, तो इनकम जहां से आया था वापस वहीं चला गया, क्या बोलते हैं, सर्कुलर। ठीक, डेफिनेशन याद हो गया। एक बार मैं तुम्हारे साथ बोल देता हूं, फिर मुझे सुना देना। क्या, इट इज द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, कहां पे, इन प्रोडक्शन प्रोसेस, कॉमा स्टॉक, दैट डिस्ट्रीब्यूटेड among the factors of production। हो गया, एंड फाइनली सर्कुलेटेड फ्रॉम, वापस हाउस होल्ड टू फार्म इन फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हो गया, हो गया। एक बार याद कर लो, किसको याद हो गया मुझे सुना दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। याद हो गया, वेरी गुड, सुना दो। That is distributed among factors production and later circulated from household to firm in the form of consumption expenditure. Very good. और किसका हो गया, हो गया, बोलो। एक ही बात है, हाँ। And then it is finally circulated from. Very good. और किसका हो गया, लावण्य हो गया, हो गया, बोलो। And later circulated from household to firms via consumption expenditure. और कोई है, हर्षिता हो गया, नांसी जी हो गया, बोलो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, भूल गई बीच बीच में। तो तीनों फेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वो अपनी कॉपी में लिख लो, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। ये एग्जाम में 100% आने वाला है इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, 1 मार्क आएगा, तो इसको ध्यान देना। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, क्या लिखा, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। हो गया, स्टॉक एंड क्या लिखा, फ्लो कॉन्सेप्ट। आगे देखो, तो क्या है स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्या है फ्लो कॉन्सेप्ट, बड़ा ध्यान से समझो। स्टॉक कॉन्सेप्ट यानी ये कॉन्सेप्ट वो है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज को मेजर करता है, फैक्टर को मेजर करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे,
स्टॉक कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पूछ रहा हूं कि अभी अभी तुम लोग की जेब में कितना पैसा है, कोई बोला मेरे पे 500, कोई बोला 1000, कोई बोला 10 रुपए, कोई बोला 5 रुपए, जो भी बोला, दैट अमाउंट शुड नॉट बी चेंज बाय इमीडिएट, अभी चेंज नहीं हो। क्यों? घर जाओगे देगा नहीं देगा अलग सी बात है, अभी कितनी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी है, यानी जो वेरिएबल चेंज नहीं हो सकता उसका हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। और जिसके लिए चेंज होने के लिए टाइम गैप है, 1 साल 2 साल, 1 घंटे 2 घंटे, कुछ भी टाइम पीरियड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट। तो वही देखो, बिल्कुल बेसिक सी की पॉइंट है, याद कर लेना। वेरिएबल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट। और जहां पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड तक कुछ भी हो, टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, 1 घंटे से लेके 1 साल तक, कुछ भी जहां पे वेरिएशन है, चेंज हो सकता है, उसका हम क्या बोलते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट। टाइम डायमेंशन, नो टाइम डायमेंशन, क्योंकि चेंज टाइम जहां पे चेंज होने के लिए कोई टाइम नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? टाइम डायमेंशन। यहाँ पे नहीं है, कहां पे? स्टॉक में। बट फ्लो में क्या है टाइम डायमेंशन है इसमें। कॉन्सेप्ट ये फिक्स है, नो चेंज, स्टैटिक कॉन्सेप्ट। ये कौन सी है? डायनामिक कॉन्सेप्ट, ये चेंज हो सकता है, फ्लेक्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात मैं कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा, तुम दिमाग में नोट कर लेना। एग्जाम्पल यहां पे कैसे कैसे होगा, देखो स्टॉक कॉन्सेप्ट कैसे पहचानोगे? जहां पे लिखा होता है एज एट, एज ऑन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे डेट मेंशन हो गया तो वो तुम्हारा क्या हो गया? स्टॉक कॉन्सेप्ट। और जहां पे डेट मेंशन नहीं हुआ, बोला ड्यूरिंग द ईयर, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो वो तुम्हारा क्या हो गया? फ्लो कॉन्सेप्ट। आ गया समझ में? नहीं आया ना समझ में? वैसे ही बोल के नहीं क्वेश्चन पूछता, जिसको आ गया समझ में क्वेश्चन के आंसर दे दो। प्रॉफिट कौन सी कॉन्सेप्ट है? कैसे पता? ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, जहां पे ड्यूरिंग लग गया, पूरा टाइम को लेके वो प्रॉफिट लगा है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट। मैं पूछा वेल्थ, स्टॉक कॉन्सेप्ट। कैपिटल इधर ओपनिंग पे लगता है, फर्स्ट अप्रैल को, जहां पे डेट मेंशन हो गई। मैंने क्या बोला? अगर हमने एज एट लिख लिया, डेट मेंशन हो गई एक पर्टिकुलर डेट में, पर्टिकुलर टाइम पे, तो वहां पे एज एट मतलब एक पर्टिकुलर पिन टाइम, जहां पे टाइम स्पेसिफिक है, मेंशन है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक कॉन्सेप्ट। नो टाइम मेंशन, ड्यूरिंग बोल दिया पूरा साल के अंदर, तो वहां पे क्या आ जाएगा? फ्लो कॉन्सेप्ट। कुछ एग्जांपल्स अपनी कॉपी में लिख लो जो कि एग्जाम में पूछता है। मैं बोलते रहता हूं, बाद में इसको डिटेक्शन करते जाना, मैं फिर दोबारा उसको आंसर मिला लूंगा। नंबर 1 कैपिटल, लिखो नंबर 1 कैपिटल। नंबर 2 वेल्थ, मैं बताऊंगा बताऊंगा, तुम लिखते जाओ बस। क्या लिखा? नंबर कैपिटल हो गया। नंबर 2 क्या लिखा? वेल्थ। नंबर 3 नेशनल इनकम, प्रॉफिट, सेविंग्स, लॉस, हो गया। प्रॉफिट, सेविंग्स और क्या लिखा? लॉस। चलो पहले लिखा कैपिटल, स्टॉक कॉन्सेप्ट, वेल्थ, उसके बाद नेशनल इनकम, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या लिखा? फ्लो कॉन्सेप्ट। हो गया। प्रॉफिट, फ्लो, सेविंग्स, फ्लो कॉन्सेप्ट, और लॉस, फ्लो कॉन्सेप्ट। सब डिस्टेंस बिटवीन, लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। स्टॉक, यहां से लेकर आगरा तक दूरी चेंज हो जाएगा क्या? वो तो फिक्स है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, ये कौन सी कॉन्सेप्ट है? फिक्स कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बोलो अभी कैसे स्टॉक फ्लो कैसे है? चेंज हो सकते हैं, कब चेंज होगी? ज्यादा कब कम आएगा? जब वेल्थ जो मेजर करता है पर्टिकुलर डेट में मेजर करता है, तो क्या अभी तेरे वेल्थ कितनी है? मैं तेरे को पूछा, ड्यूरिंग तो नहीं पूछूंगा मैं। हो गया। दोनों जगह के बीच में जो डिस्टेंस है वो कौन सी कॉन्सेप्ट हो गया? याद रखना, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, वो चेंज नहीं होता। एरिया ऑफ ए पॉपुलेशन सेगमेंट, एरिया ऑफ अ पॉपुलेशन सेगमेंट,
क्या लिखा, एरिया ऑफ ए पॉपुलेशन सेगमेंट। यानी मैं पूछा यूपी का जो एरिया है वो कौन सी कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। ऐसा है कि दिन भर दिन यूपी का एरिया बढ़ता जाता है ना, होता है ना ऐसे। दुकान ही सुना होगा कि हमारे घर के दो मंदिर है, उसकी डिस्टेंस साल भर साल कम होते जाते हैं, आपस में जुड़ जाएंगे तब दुनिया खत्म हो जाएगा, ऐसे होता है ना। वो यूट्यूब में इंस्टाग्राम में नहीं आता कहानी। हाँ हाँ, हो गया हो गया। तो ये एग्जाम्पल अपने दिमाग में लिख लो, कॉपी में लिख लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तू सुनता है बस। अरे वो एक फेमस की आ रही है भविष्यवाणी का नेक्स्ट, ध्यान दो यहाँ पे। चलो, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो लिखो। टाइप्स, अभी हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ लिया, अब लिखो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। नया टॉपिक लिखो, आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। टाइप्स ऑफ क्या लिखा, सर्कुलर फ्लो। हो गया, क्या लिखा, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब बढ़िया सा मेरी तरह बनाना डायग्राम। मेरे हैंडराइटिंग खराब है, मेरी तरह नहीं बनाना, तुम्हारे हिसाब से अच्छा बनाना, मतलब हाउस होल्ड फार्म। हो गया, हाउस होल्ड फार्म। हाँ सर, डायग्राम बनानी है सर। हो गया, चलो। हाउस होल्ड ने फार्म को पहले क्या देता है, हाउस होल्ड फार्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज, जिसकी नाम है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, LLC। हो गया, ये हमारा लूप 1 है। क्या ये पहला लूप में हाउस होल्ड फार्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज। हो गया, बदले में फार्म ने क्या दिया, यहीं पे ये लूप 2 है। बदले में फार्म ने क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। क्या दिया, फैक्टर पेमेंट, है ना, फैक्टर पेमेंट दे दी। फैक्टर पेमेंट क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। हो गया, बाद में क्या हुआ, हमने काम करा, पैसा लिया। काम करने के बाद भूख लगती है, खाना खानी है हमको, कहां जाएंगे, फार्म को देखेंगे, भैया जो चावल वहां बना के आए वो दे दे। चावल तो ना फार्म में उगता है, वो तो खेत में उगता है, प्रोसेसिंग वहां पे फार्म है ना। यानी ये जो सेक्टर है ना हम यहाँ पे इसको भी मानेंगे कि जो तुम्हारा फार्म का मतलब ऐसे नहीं कि खाली फार्म फार्म जहाँ पे रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होते हैं, ये वो वाले भी सेक्टर से इंक्लूड होगा, प्रोडक्शन सारे सारे। तो दे दो, फार्म ने बोला ठीक है ले जाओ भैया, क्या लोगे, कंजप्शन एक्सपेंस कैसे ले लेगा वो, मावड़ी कबूतर। हाँ, क्या देंगे इनको, गुड्स एंड सर्विसेज, खाना पीना पहनना। हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज। बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, इकोनॉमी है, ऑल इकोनॉमी ट्रांजैक्शन होती है, बदले में क्या देगा ये, बदले में दे दो पैसा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हो गया, हो गया, ये हो गया लूप 3 और ये हो गया लूप 4। लूप 3 और क्या हो गया, लूप 4। हो गया, हो गया, पैसा गया, पैसा आया। हो गया, सुन लिया सबने, लिख लिया अपनी कॉपी में। तो चलो, यहाँ पे कितने लूप हुआ, 4 लूप। कौन सी लूप में क्या क्या हुआ समझ में आ गया। अब एक सुनो, अभी हमने क्या पढ़ा था, टॉपिक क्या लिखा था, टाइप्स ऑफ
सर्कुलर फ्लो कितने टाइप्स का है मैं यहां पे समझा दूं, फिर वहां पे लिखा लूंगा, ध्यान देना। अगर मान लो हम पुराने जमाने के हैं, आदिवासी वाले, है ना, आदिवासी नहीं, थोड़ा सा और आगे आ जाओ, हमारे पास एक्सचेंज करने के लिए नहीं, मनी वाला टर्म भूल जाओ, मनी नहीं है हमारे पास, बाटा सिस्टम है। तो कैसा होता, बाटा सिस्टम अगर होता तो यहां पे ये नहीं होता, ये नहीं होता और ये नहीं होता, तो क्या होता, हमने सर्विस दिया, बदले में हमको सामान मिल गया। तो हमने सर्विस दिया, बदले में हमको सामान मिला, यानी यहां पे क्या हुआ, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमने सर्विस दिया, उन्होंने हमको गुड्स एंड सर्विस दे दिया, तो हमने हमारे से यहाँ पे सर्विस फ्लो हुआ, फार्म से हमारे पास सर्विस आ गया, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यानी ये जो लूप देखो यहाँ पे 1 and 3, अगर बस ये दो लो होते, दो लूप होते, 1 and क्या लिखा हमने 3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल फ्लो या रियल फ्लो। अब मान लो रियल फ्लो दोनों को लूप को हटा दो, 1 and 3 को हटा दो, बाकी क्या बच गया, क्रॉस वाले दोनों देखो, पैसा पैसा पैसा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 और 4 को मनी फ्लो। क्या बोलेंगे उसको, मनी फ्लो, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, मनी फ्लो। तो फ्लो कितने टाइप के डिवाइड हो गया, एक रियल और एक मनी, ठीक है। इन दोनों के बारे में चार चार बातें लिखेंगे, चलो लिखो, पहले आ जाओ, लिखो रियल फ्लो, रियल फ्लो डेफिनेशन फटाफट से लिखो, फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म एंड corresponding flow of goods and services from farm to household। किसके पास पानी है क्या भैया, दे दो, थोड़ा सा गला सूख गया, मर गया, धन्यवाद, जान बचाने के लिए। हो गया रे, हो गया। तो यहां पे किसकी फ्लो के बारे में बात हो गया, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड टू फार्म, वापस फार्म टू हाउस होल्ड, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज अदरवाइज नोन एज फिजिकल फ्लो। बहुत टाइम पे पूछेगा क्वेश्चन कि रियल फ्लो नॉमिनल फ्लो में डिफरेंस बता देना, तो पहले ये हो गया मीनिंग, ये हो गया दूसरा नाम इसका फिजिकल फ्लो, और ओनली यहां पे क्या एक्सचेंज हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज, ये तीन बातें, डेफिनेशन, दूसरा नाम फिजिकल फ्लो, और यहां पे ओनली क्या एक्सचेंज होती है, गुड्स एंड सर्विसेज। और साथ में ये डायग्राम बना देना, हाउस होल्ड ने फार्म को क्या दिया, फार्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया। दिख रहा है सबको, बन गया, डायग्राम बना छोटी, अच्छा हुआ तुम आज आ गए, नहीं तो ये बैच पैकअप था आज लास्ट, क्योंकि ये चैप्टर होने के बाद ना फिर सेकंड वाले बच्चे को ना बुलाता फिर वहां से। अब खत्म, नहीं खत्म हो गया ये, क्योंकि अकाउंट में बहुत आगे भाग गए, इको का स्टार्ट भी कर दिया था, तो दूसरा कोई एंट्री नहीं, खत्म हुआ था ये बैच। हो गया, हो गया, नेक्स्ट, सर ने बना दिया, लास्ट में कॉपी चेक करो ना सारे के सारे, नेक्स्ट लिखो, नंबर 2 मनी फ्लो, मनी फ्लो
हाँ, प्रिया फोन कर रही थी कल, सर 10 तारीख को आ जाऊंगा, कुछ भी तो करो सर, 10 तारीख को आ रहा हूँ मैं। मैंने बोला तू कहाँ पे फंसी पड़ी हो सर, ये जा नहीं रही यहाँ से। तो मैंने बोला फिर कब तक क्या है? बोला पता नहीं, ये दिमाग वो कुछ बोल रही थी। फिर मैंने ठीक है चलो देखता हूँ, रुक। कि बहुत छूट जाएगा उसका, लेकिन 10 तारीख तक तो हो गया मनी फ्लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, द फ्लो फैक्टर हो गया। यहाँ पे किसके बारे में बात होगी? फ्लो फैक्टर पेमेंट, कहां से कहां? फार्म टू हाउस होल्ड। फिर करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ क्या? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कहां से? हाउस होल्ड टू फार्म। इसकी दूसरा नाम क्या हो गया? नॉमिनल फ्लो। ये पहला पॉइंट था डेफिनेशन, ये आ गया इसका सेकंड वाला पॉइंट। और यहां पे क्या होती है? ओनली एक्सचेंज ऑफ मनी। हो गया, फटाफट से डायग्राम बना दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। बन गया, नहीं बन गया? आगे बढ़े। हर्षिता हो गया? नांची हो गया क्या? ये बोला हमने ऑलरेडी कर लिया है ना। अब बहुत टाइम पे क्या होगा, सुनना बड़ा ध्यान से, कि एग्जाम में अगर ये तो वैसे वैसे एग्जाम में नहीं पूछता, एग्जाम में क्या आएगा मैं बता दूं, यहाँ पे स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट आएगा, और इसके बारे में पूछेगा कि अलग अलग सी कौन सी फ्लो क्या है, उसके बारे में पूछेगा। ये बड़ा वाला फ्लो साथ में नहीं पूछता कभी, फिर भी मैं बताता हूँ तुम्हारा क्या है। यूटीयूटी में पूछ सकते हैं कि स्टार्टिंग में कम चैप्टर रहेगा तो उसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो पहले क्या लिखना? डेफिनेशन। क्या लिखना? जो हमने ऊपर अभी रटा था। उसके बाद ये चार चार लूप वाला डायग्राम बनेगा जो हमने पहले बना लिया। बनने के बाद हर एक लूप को, लूप 1, लूप 2, लूप 3 क्या है, लूप 1 में कौन किसको क्या दे रहा है, लूप 2 में कौन किसको क्या दे रहा है, वो लिख के आ जाना, चारों को चारों लूप। बस। अब आ जाओ, एक चीज एक्स्ट्रा है, क्या नाम है इसका? नहीं, ये थैंक यू वाला नहीं। अब याद रखना, इसी पे ही कर लो, इसी पे ही कर लो, देखो इसी पे ही कर लो। हाँ, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो इसमें हम एक बैंक बिठा देंगे, क्या? बैंक, है ना। तो यहाँ पे एक दो नया नया वर्ड तुमको जानने के लिए मिलेगा। एक मिलेगा इंजेक्शन, क्या मिलेगा? लिख लो अपनी कॉपी में, इंजेक्शन। और सेकंड मिलेगा लीकेज। क्या मिलेगा? इंजेक्शन एंड लीकेज। अगर बिल्कुल सीधा शब्द में बोलूं मैं इसको, यानी एक सर्कुलर फ्लो हो गया तुम्हारा फ्लो, यानी पैसा हाउस होल्ड से फार्म, फार्म टू हाउस होल्ड, इनके बीच में चल रहता है, तो ये तुम्हारा सर्कुलर फ्लो था। इसी फ्लो में कुछ पैसा ऐड होना, क्या होना? ऐड होना, प्लस हो जाना, इस बार से नहीं, बैंक से आके पैसा ऐड हो गया, मान लो इस फ्लो में, इस फ्लो में ऐड हो गया, यहां नहीं करता हूं, यहां करता हूं, ऐड हो गया, ऐड हो गया। ऐड कैसे होगा? चाहे फार्म हो चाहे हाउस होल्ड हो, बैंक से लोन लेते हैं इन फॉर्म ऑफ लोन, इन फॉर्म ऑफ लोन, लिख लो यहां पे इन फॉर्म ऑफ लोन। अगर इसी फ्लो में कुछ पैसा कहीं से ऐड हो गया, इसको बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलेंगे? इंजेक्शन की एग्जांपल क्या दिया मैंने? लोन। हो गया। इस फ्लो में से कुछ पैसा निकल गया बाहर, कैसे? फ्लो में से निकल गया, हाउस होल्ड यहां पे बैंक में क्या करेगा? सेविंग्स। फार्म बैंक में क्या करेगा? सेविंग्स। अगर ये लोग सेविंग्स करने लग गए तो इसी फ्लो से पैसा निकल गया, इसको हम क्या बोलते हैं? लीकेज। लीकेज एग्जांपल सेविंग्स, इंजेक्शन एग्जांपल क्या आएगा? लोन।
तो ये 2 वर्ड को ध्यान रखना, वैसे नहीं पूछता, मैं अलग से बता दिया, कोई बात नहीं, सुन ले। हो गया, चैप्टर खत्म हो गई। अगले क्लास में इसकी क्वेश्चन पढ़ के आना चैप्टर को, एमसीक्यू एंड बड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। हाँ, चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, इतनी छोटा चैप्टर था ये, क्योंकि चैप्टर एक्चुअली पता है क्या है, वो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, वो इसकी मेन मुद्दा है। ये तो बस छोटा पार्ट है।